अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ अपने गार्डन की सारी सब्जियों की अपडेट शेयर करूंगी। मैं इनका वीकली वीडियो आपसे शेयर करती हूँ जितनी भी वेजिटेबल्स हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और बहुत सारी सब्जियां हैं जिन्हें आप अभी भी सीड से लगा सकते हैं। क्राइसैंथेमम माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, बाकी फ्लावरिंग प्लांट भी, तो इनकी भी अपडेट किसी दिन शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने टोकरियों में लगाई थी धनिया, और धनिया जो थी वो मैंने स्टिक्स इसीलिए लगाई हैं कि इनमें मैंने 2 बार सीड लगाए, क्योंकि बिल्ली आती है और वो टोकरियों के अंदर बैठ जाती थी और मट्टी को सारा खोद के निकाल देती थी। तो इसके अंदर फिर मैंने जो है वो दोबारा सीड डाल के फिर मैंने स्टिक्स लगा दी थी। इसी तरह यहाँ प्याज की पनीरियाँ भी मैंने टोकरियों में लगाई थी। तो इसने जो है वो बिल्ली ने एक टोकरी काफ़ी ख़राब की, ये वाली। इसमें वो पनीरियाँ ख़राब हो गई थी क्योंकि मट्टी सारी उसने उखेड़ के बाहर निकाल दी थी। तो इसमें भी मैंने स्टिक्स लगाई हैं और कुछ पनीरियाँ मैंने दोबारा वहाँ पे लगा दी हैं। तो अगर आप में से किसी के पास कोई तरीका हो जिससे कि हम बिल्ली को भगा सकते हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स आके ख़राब करती हैं। तो यहाँ मैंने कुछ सीड और डाले हुए थे प्याज के, ताकि हमारे पास प्याज की जो पनीरी है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। और प्याज को आप सीड से भी लगा सकते हैं और प्याज के ज़रिए भी लगा सकते हैं। यहाँ पे है पालक, और इस पालक को मैं 2 दफ़ा हार्वेस्ट करके अपने किचन में इस्तेमाल कर चुकी हूँ और फिर से ये माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रो हो गई है। इसी तरह है ये जितनी भी पत्तों वाली सब्जियां हैं, इन्हें सिर्फ एक दफ़ा लगाते हैं और बार बार आप इनको काट के अपने किचन में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको लगाएं। मैंने इसे पालक को जो है वो 4 से 5 पॉट में लगाया हुआ है, ताकि ये हम बहुत अच्छे से साग के अंदर भी इस्तेमाल कर लें और खाली भी आप इसे यूज़ कर सकें। तो आप अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंग ही सारी सब्जियां लगाएं। यहाँ पे मैंने मटर के जो पौधे शिफ्ट किए थे, आपसे लगाने भी शेयर किए थे, तो ये थोड़े से ही हैं, 2 से 3 पॉट में, जस्ट वैसे ही इनको मैंने ग्रो किया है इनका रिज़ल्ट देखने के लिए। बाकी आप यहाँ देखें, ये टमाटो हैं, मैंने टमाटो के प्लांट भी 2 इसी पॉट में शिफ्ट कर दिए थे कि जो है वो बहुत बड़ा पॉट है और इसके अंदर मैंने मिट्टी भी जो बनाई थी वो बहुत अच्छी खाद वाली किचन वेस्ट वाली मिट्टी थी। तो इसमें जो ये सारे प्लांट हैं, क्योंकि क्यारी ये काफ़ी बड़ी है तो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, तो इसलिए 2 टमाटर के पौधे भी लगा दिए और बीच में मटर के पौधे भी हैं और 1 से 2 प्याज भी लगे हुए हैं। यहाँ पे मालाबार स्पिनच है और इसके देखिए सीड्स कितने ढेर सारे बन रहे हैं। और मैं इनको हार्वेस्ट भी करती जा रही हूँ। जैसे जैसे ये ड्राई हो जाएंगे तो इनको फिर हम अपने पास सेव कर लेंगे और आने वाले समर्स में हम इन्हें फिर से ग्रो करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मालाबार विंटर्स में ख़त्म हो जाता है या ये रहता है। तो ये विंटर्स में आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, आपके सिटी के, कि आपके पास ये हो सकता है इसकी एक आध स्टेम बच जाए, लेकिन मोस्टली ये ख़त्म हो जाता है और हमें समर्स में फिर से लगाना पड़ता है। अगर तो आपके पास पॉली हाउस है, आप वहाँ रखें तो ये चलता रहेगा, अदरवाइज़ ये ओपन में इस तरह से पड़ा हुआ ख़त्म हो जाएगा। चिली के कुछ प्लांट्स हैं, ये इस वाले पॉट में मैंने सबसे पहले लगाए थे और इसमें देखिए चिली भी बनना स्टार्ट हो गई है। बाकी जो चिली के प्लांट्स हैं, 1 से 2 जगह पे वो ज़्यादा अच्छे ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चिली जो है उसको थोड़ा सा गर्म एटमॉस्फेयर चाहिए होता है और ठंडक में वो उतनी अच्छे से ग्रो नहीं करती। यहाँ मैंने बाल्टी में पनीरी लगा दी थी प्याज की, यहाँ मैंने पालक के सीड डाले थे, तो माशाल्लाह जर्मिनेशन आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। इनके सीड्स आपको मिल जाएंगे। मेथी है यहाँ पे, मेथी को भी मैं 1 दफ़ा हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर चुकी हूँ। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है घर वाली मेथी का जो हम ग्रो करते हैं। यहाँ अगेन टमाटो हैं, टमाटो के ऊपर अब बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं। तो टमाटो के साथ मैंने बकेट्स को खाली नहीं रहने दिया। देखें बीट रूट लगाया है, इसमें 3 से 4 इसमें बीट रूट हैं, एक इसमें वाइट वाली मूली है। तो इसी तरह है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मैंने काफ़ी सीड इस तरह से डाले थे कि मैक्सिमम हमें यहाँ से वेजिटेबल्स मिल सके। एक जगह पे 2 चीज़ें भी आप लगा के बहुत इजीली वहाँ से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ये बड़े ग्रो बैग्स हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस मिट्टी भी मैंने रेडी की थी, किचन वेस्ट भी डाला था। तो इसमें देखें बीट रूट है, टमाटो के प्लांट मैंने शिफ्ट किए हैं और साथ में बीट रूट भी बहुत अच्छी हेल्दी फ्रेश इसके लीव्स हैं, ग्रो हो रही है, और 2 इसमें टमाटो के प्लांट है। इसी तरह साथ वाला ग्रो बैग है,
इसमें जो है वो कुछ कैरेट्स जो हैं वो सीड थे मैंने फेंके थे, वो भी निकल रही हैं। टमाटो का प्लांट है और बीट रूट है। बीच में जो गैप था वहाँ मैंने प्याज भी लगा दिया था। तो इस तरह से मिक्स जो आपकी वेजिटेबल ग्रो हो रही होती हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं, क्योंकि इसमें से कुछ प्याज हम निकाल लेंगे जब तक टमाटर के ऊपर फ्रूटिंग आनी है। तो इस तरह जो टमाटर है उसको स्पेस भी मिल जाएगी और बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। ज़्यादातर मैंने वेजिटेबल्स जो हैं वो इसी तरह बकेट्स में, टोकरियों में और ग्रो बैग्स में ही लगाई हैं और सीड से ही ज़्यादातर इनको ग्रो किया है। और माशाल्लाह इनकी ग्रोथ आप देखें कितनी ज़बरदस्त है। फर्टिलाइज़र मैंने इनको एक ही बार दिया है, जो कि मैंने आपसे बनाना शेयर किया था, काव डंग और मस्टर्ड केक वाला। इसके अलावा अभी तक इनको मैंने कोई और फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, क्योंकि मिट्टी भी हमारी काफ़ी अच्छी पोरस बनी हुई है। वाइट मूली अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से बनना स्टार्ट हो गई है सारे पॉट्स में ही। तो जब भी हार्वेस्टिंग करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा ब्रिंजल की पनीरी अवेलेबल है, आप इसको बाय करना चाहें कर सकते हैं। मैरीगोल्ड में, जाफरी में 4 से 5 कलर हैं, इसकी मिल जाएगी। और जो डेलिया मैंने स्टार्ट में आपसे शेयर किए थे उनके भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो अवेलेबल हैं, अगर आपको बाय करने हों आप कर सकते हैं। यहाँ कुछ कैरेट्स हैं, इसके साथ टमाटो के प्लांट हैं, ये ब्रिंजल के मेरे पुराने प्लांट हैं, ये भी इनके ऊपर फ्रूटिंग हो रही है। और इसी तरह टोकरियों में देखें बंद गोभी को मैंने लगाया था। लास्ट ईयर मैंने जो फूल गोभी है वो भी ग्रो की थी, लेकिन इस बार मैंने उसको नहीं ग्रो किया है। उसका यूज़ बहुत कम है तो इसलिए मैंने उसको नहीं लगाया है। यहाँ गार्लिक है, गार्लिक के साथ वाली टोकरी में यहाँ मैंने डाले थे सीड्स मटर के, तो वो बाकी तो जर्मिनेट नहीं हुए हैं। 2 प्लांट हुए हैं जर्मिनेट, तो मैंने बाकी इसमें प्याज को लगा दिया। इसी तरह यहाँ बैंगन के साथ गार्लिक लगा हुआ है, यहाँ बैंगन के साथ पालक लगी हुई है। तो आप भी एक जगह पे 2 चीज़ें लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप पुदीना लगा लें, धनिया लगा लें, सलाद पत्ता लगा लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सलाद पत्ता को मैंने ज़रा छोटे पॉट्स में लगाया है। और यहाँ पे देखें चिली के प्लांट्स, ये भी मैंने छोटे ही पॉट्स में लगाए हैं। साथ इसमें आपको बहुत सारी जगहों पे प्याज और लहसुन नज़र आएगा, क्योंकि इनका यूज़ ज़्यादा होता है विंटर्स में, इसलिए इनको मैंने ज़्यादा जगहों पे लगाया है। इसी तरह यहाँ भी चिली के प्लांट्स हैं। साथ इसके जो है वो ये ग्रो हुए हुए हैं अलसी के बीज, वो भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं विंटर्स में, तो उनके कुछ सीड डाले थे मैंने। ये भी सारी की सारी बंद गोभी है इस वाली क्यारी में। और 2 हैं टमाटो के प्लांट। टमाटो जो मैंने पहले शिफ्ट किए थे उनमें देखिए अब फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है। तो जितना अर्ली आप लगा लेते हैं उतना जल्दी ही इनके ऊपर फूल आएंगे और टमाटो भी बनेंगे, क्योंकि जब बहुत सर्दी का टाइम होगा तब फिर इनकी एक दफ़ा ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। यहाँ भी अगेन डेलिया के प्लांट्स हैं। यहाँ मैंने कैरेट्स डाली थी और इनके साथ ही मेरी बीट रूट की पनीरियाँ भी काफ़ी जगहों पे 2-2 3-3 साथ-साथ निकली हुई थी, तो मैंने वहाँ से निकाल के यहाँ इस क्यारी में कोनों में लगा दिया था कि यहाँ भी ग्रो हो जाएंगी होपफुली। और गाजर को भी मैंने थोड़ा सा सेपरेट सेपरेट कर दिया था, और जो यहाँ से पनीरी निकली थी वो मैंने ग्रो बैग्स में ऐड कर दी थी, तो वहाँ पे वो प्लांट ग्रो हो जाएंगे। मिंट है, मिंट को आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये ग्रो होता है घर का और बहुत टेस्ट भी इसका अच्छा होता है। मूलियाँ आप देख सकते हैं ये ग्रो बैग वाली कितनी अच्छी अब ग्रो होना स्टार्ट हो गई हैं। तो आप घर पे ही बहुत अच्छी बहुत टेस्टी वेजिटेबल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक ग्रो कर सकते हैं बगैर केमिकल्स के। इनमें कोई केमिकल्स मैंने नहीं डाले हुए। बेशक ये उतनी बड़ी नहीं होंगी जितना हमें मार्केट से एक वाइट मूली या वाइट रेड गाजर जो हम यूज़ करते हैं लेते हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं और केमिकल के स्प्रे से बची हुई होती हैं। तो इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ से मैंने सारी की सारी मेथी रूट के साथ ही निकाल ली थी और अब मिट्टी को धूप लगने के बाद मैंने दोबारा इसमें लगा दिया है मेथी के सीड्स को। यहाँ वाली मेथी मैंने रहने दी है, ये सिर्फ ऊपर से कट की थी, ये नीचे से इसकी पत्तियाँ फिर से निकल आएंगी। तो ओवरऑल जो है वो वेजिटेबल्स की मैंने सारी अपडेट आपसे शेयर कर दी है। अभी मुझे जो है वो धनिया के लिए 1-2 पॉट और लगाने हैं, तो इंशाल्लाह धनिया जब मैं लगाऊंगी तो मैं डिटेल वीडियो भी शेयर करूंगी आपसे। और वाइट मूली के भी हम सीड डालेंगे। वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सीड्स अवेलेबल है किसी को बाय करने हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।